हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ फार्मेसी में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी रेज़ा। आज मैं आप लोग को बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। इसमें बताऊंगा डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए इंट्रोडक्शन की तरफ चलें। दीज आर द टू मेन क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। या दो मेन क्लासेस है केमिकल कंपाउंड्स का, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। मोर देन अ सेंचुरी ऑल द सब्सटेंस नॉट्स वेर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस सोर्स फ्रॉम विच दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर ड्राइव्ड। वह दो मेन क्लासेस है इन कंपाउंड जो अनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मोर देन अ सेंचुरी, जितने भी सब्सटेंस है वह क्लासिफाइड किया गया किसके आधार पे, उसके सोर्स के आधार पे, और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। द कंपाउंड्स विच वेयर ऑफ मिनरल ऑरिजिन्स वेयर नॉन एज इनऑर्गेनिक। वह कंपाउंड्स जो वह प्राप्त किया जाता है मिनरल ऑरिजिन से, उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। एंड दीज आर द वेजिटेबल्स और एनिमल ऑरिजिन्स दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से टेबल सॉल्ट, मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जबकि सिट्रिक एसिड फ्रॉम द विंगर्स एंड अल्कोहल फ्रॉम द वाइन्स, टाइट्रिक एसिड फ्रॉम द ग्रेप सीड्स, और सिट्रिक एसिड फ्रॉम द लेमन्स एंड सुक्रोज फ्रॉम द शुगर केन्स वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ड्राइव किया जाता है किसी भी सब्सटेंस से, सिंथेसाइज करके जो प्राप्त किया जाता है वही होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब चलते हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहला है प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट्स और एनिमल सोर्स में द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल्स और सोर्स सुइटेबल बाय द मेथड्स ऑफ आइसोलेशंस। कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, शुगर्स एंड स्टार्च। वह कंपाउंड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स का वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑब्टेन किया जाता है डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल से, सोर्स बाय सुइटेबल मेथड आइसोलेशंस के माध्यम से, वह होता है प्लांट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स, कॉटन, सोयाबीन्स, ऑयल्स, लड्स, हार्मोन, विटामिन एंड परफ्यूम्स। ये सब प्राप्त किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स से। आते हैं दूसरा है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। Natural gas and petroleum. Natural gas are the petroleums now the major sources of organic compounds. आज के डेट में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है बहुत ही बड़ा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल, इसे यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। एंड ऑल्सो थ्रू द साइंथेटिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस के संश्लेषण में भी, फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ 100 यूजफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज अ सॉल्वेंट। और कई सारे प्रोडक्शंस किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मदद करता है, लाइक सिंथेसिस, रबर, एक्सप्लोसिव एंड प्लास्टिक। तीसरा है कोल। कोल इज द अनदर मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल भी एक प्रकार का दूसरा ऑर्गेनिक मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो यल्ड कोक एंड कोल्टर pyrolysis or the destructive dissolutions. More than 200 organic compounds have been directly isolated from the coalters. कोल से भी यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जब लगभग 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसे डायरेक्टली आइसोलेटेड किया जाता है कोल्टर्स के माध्यम से। द कोल्टर्स प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स। कोल्टर्स प्रोडक्ट्स है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग 1000 यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड्स इसे ड्राइव किया जाता है, लाइक परफ्यूम इंक्लूडिंग, इसमें वॉल्व होता है परफ्यूम, ड्रग्स, फोटोग्राफिक डेवलप्स एंड अदर्स। चौथा है फॉर्मेंटेशन। फॉर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शंस ऑफ केमिकल्स बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेंटेशंस जो डिफाइन किया जाता है प्रोडक्शन, केमिकल का प्रोडक्शंस जो किसके माध्यम से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाय एम्प्लॉइंग ऑर्गेनिज्म होस्ट यूजफुल दिस सब्सटेंस वेयर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग द एसिड्स, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। फॉर्मेंटेशंस
वह सब्सटेंस जिसे प्रोडक्शन किया जाता है केमिकल्स के माध्यम से बाय द एक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो इम्प्लॉय होता है हमारे ऑर्गेनिज्म के होस्ट सेल्स यूजफुल प्रोड्यूस्ड कई सारे अल्कोहल्स, एसिड्स, विटामिन और एंटीबायोटिक्स इसे प्राप्त किया जाता है। सिंथेटिक है द सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पांचवा है सिंथेटिक, द सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम कोल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द 1000 यूजफुल मटेरियल सिंथेटिक मेथड। सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ड्राइव किया जाता है पेट्रोलियम कोल हैव बीन कन्वर्टेड 1000 यूजफुल मटेरियल है सिंथेटिक मटेरियल्स। एग्जांपल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्लेसिंग these obtained from the natural source, such types of rubber from plastic, drugs, vitamins etc. यह सिंथेटिक प्रोसेस है। अब आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन 5 प्रकार का होता है। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वह कंपाउंड्स जो कंसिस्ट ओपन चेन कार्बन एटम्स दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। इथीन जो ओपन चेन वह एलिफेटिक ऑर्गेनिक। दूसरा है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कहता है कि हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी सेचुरेटेड, इट कंटेन्स ओनली सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड कार्बन। And unsaturated hydrocarbon is said to be unsaturated if contains carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond multiple bonds, that is called unsaturated hydrocarbons. तीसरा है aromatic compounds, benzene and all compounds that have the structures and chemical properties resembling benzenes are called aromatic compounds। वह benzenes और सभी compounds जिसका स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग बेंजीन्स की तरह है वह एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया, लाइक बेंजीन, एंजिलीन, नेफ्थोलिन्स। और आइए चौथा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो कंसिस्ट करता है केवल कार्बन एटम्स को। साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ओनली कार्बन एटम्स कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। पांचवा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग एटम्स आर द कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। वह कंपाउंड्स जो रिंग एटम्स और कार्बन के कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ साइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण करता है वह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले टॉपिक में मैं आप लोग को बताऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेवलपमेंट्स। थैंक यू।